बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट तलहा जमील। जी हाँ नाज़रीन, क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान पीएसएल में एक दिन का रेस्ट ज़रूर आया, लेकिन खबरों में रेस्ट नहीं आया। और वो इसकी वजह ये बनी कि जो पिछले मैच में जो वाक़यात हुए और जो पीएसएल की शुरुआत से लेकर अब तक होता आ रहा है, उसकी खबरें बहुत ज़्यादा आई हैं। और पिछले मैच के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी देखने को मिली, और इसके साथ साथ फ़खर जमान का मामला आया और नसीम शाह का मामला। और कल पूरा पीएसएल बेशक रेस्ट में ज़रूर था, लेकिन ख़बरों में ज़रूर रहा है। लेकिन अब जो बड़ी खबर थी वो आपको पहली खबर जो बताएंगे कि गेंद से छेड़छाड़ पर शाहीन अफरीदी का भी बयान सामने आ गया है, और शाहीन अफरीदी को भी इस हवाले से कितना जुर्माना हुआ है इसके बारे में भी तफसीलात बताएंगे। इसके साथ साथ फ़खर जमान पर गेंद से छेड़छाड़ के मामले पर क्या मामला पेश आए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ नसीम शाह पर जुर्माना तो हो गया जो उनके मुतनाज़ा ट्वीट था, और अब जुर्माना कितना हुआ और ये क्यों हुआ और इसके पीछे क्या क्या वजूहात थी वो सारी बयान करेंगे। और इसके साथ हसन अली पर भी जुर्माना हो गया, यानी कि एक बौछार आई है जुर्मानों की। लगता है कि रेस्ट ने पीएसएल को जुर्माना लीग बना दिया है, और पीएसएल सीजन 11 में नया एरा जुर्माना एरा, नया एरा जुर्माना एरा हमें ये फील होना शुरू हो चुका है। और इसके बाद जो नसीम शाह पे जुर्माना हुआ है उस पर जो शायकीन क्रिकेट हैं, जो व्यूवर्स हैं, वो बड़ा खुल कर बोल रहे हैं। जो सोशल मीडिया सार्फिन है वो खुलकर बोल रहे हैं, उन पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो हसन अली के बाद जो जुर्माना आया उस पर भी बात करेंगे। और अब इन सारे मामलात को ख़त्म करने के लिए मीडिया ने एक जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया है उनकी तरफ से भी बयान आ गया कि सोशल मीडिया पर पोस्टिंग के हवाले से अब क्या होने जा रहा है, क्या पॉलिसी होगी और क्रिकेटर्स क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उसके हवाले से भी हम सारी बात डिस्कस करेंगे। आज की जो सबसे पहली खबर है वो गेंद से छेड़छाड़ के हवाले से थी। जो गुज़श्ता 2 दिन पहले एक वाक़या पेश आया लास्ट ओवर के दौरान के फ़खर जमान, शहीन शाह और हारिस रऊफ खड़े होते हैं, और वहां पर फ़खर जमान हाथ में गेंद लेकर बैठे होते हैं। पता नहीं, बहुत लोगों ने कहा कि वो गेंद को खुरच रहे थे, यानी कि उनसे छेड़छाड़ कर रहे थे या टेम्परिंग कर रहे थे। बॉल टेम्परिंग का मामला भी आ रहा है, और एक तरफ शहीन शाह भी खड़े हैं और हारिस रऊफ। अब जो अंपायर हैं उन्होंने क्या देखा क्या नहीं देखा, लेकिन प्लेंटी आ जाती है 5 रन की। और 5 रन की प्लेंटी लाने का मतलब ही ये था कि गेंद से 100% छेड़छाड़ हुई है, और उसी टाइम उन्होंने फैसला कर लिया है। और जो सजाएं देनी है वो तो बाद में दी जाएंगी, जो कुछ होना है वो बाद में होगा। लेकिन अभी जो प्लेंटी दी थी उन्होंने प्लेंटी दी और साबित कर दिया कि गेंद से वाकई छेड़छाड़ हुई है। ये याद रखें कि आईएल T20 के अंदर भी ऐसा वाकया पेश आया था, लेकिन अंपायर ने कुछ एक्शन नहीं लिया था, और उसमें भी फ़खर जमान शामिल थे, और इसमें भी फ़खर जमान शामिल हैं। और फिलहाल जो एक बड़ी खिलाफ वर्जी सामने आई है उसके हवाले से हम जो बात करेंगे। जो मामलात पेश आए हैं वो है कि गेंद से छेड़छाड़ के हवाले पर पीएसएल 11 में गुज़श्ता रोज जो कराची किंग्स से शिकस्त के बाद कलंदर के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी का जो रिमार्क सामने आया है वो क्लियर कट है, और उन्होंने कहा है कि गेंद से छेड़छाड़ मैंने नहीं की, ना हमें मालूम है, और इसके बारे में हम अपनी मीटिंग में बात करेंगे और देखेंगे कि क्या करना है। शहंशाह ने अपनी ये सारी चीजें अपनी तरफ से तो उतार ली, लेकिन फ़खर जमान इस चीज में फंस गए हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये जो मामला पेश आया, और जो क्रिकेट का मैच में जो कराची किंग्स के खिलाफ मैच था उस दौरान लाहौर कलंदर के स्टार बल्लेबाज फ़खर जमान पर लेवल 3 की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद कर दिया गया है। और ये लेवल 3 की खिलाफवर्जी क्या है उसके बारे में भी बताते हैं। पीएसएल के एलानिये के मुताबिक फ़खर जमान पर खिलाड़ियों और स्पोर्ट्स स्टाफ के बज़ाब्ता इखलाक आर्टिकल 2.14 के तहत कार्रवाई शुरू की गई है। और पीसीबी का कहना है कि ये इल्जाम पीएसएल की प्लेइंग कंडीशन के आर्टिकल 41.3 यानी कि जो पीएसएल की प्लेइंग कंडीशन के रूल्स है उसके 41.3 की खिलाफवर्जी पर मबनी है। इस आर्टिकल के तहत क्या होता है वो आपको बताते हैं कि ये आर्टिकल इस बेस पर मबनी किया गया है कि अगर ड्यूरिंग द फील्ड अगर गेंद के साथ कोई छेड़छाड़ होती है, कोई गलत चीज होती है, गेंद को खराब किया जाता है या कोई बेस होती है, तो ये आर्टिकल उस पर नाफिज होता है। 41.3 जो पीएसएल की प्लेइंग कंडीशन के हवाले से है। रिपोर्ट में के मुताबिक गेंद की हालत तब्दील करने पर यह मुबैना वाकया
मैच के दूसरी इनिंग में पेश आया। मैच रेफरी रोशन महाना की सरबराही में होने वाली इब्तिदाई समाअत के दौरान फखर जमान पर ऊपर लगाए गए इल्जामात जो फखर जमान ने मुस्तरद कर दिए। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और उन्होंने भी इसकी तरदीद की, लेकिन रोशन महाना ने इनकी बात नहीं सुनी और प्लेंटी तो आई, लेकिन उनको आर्टिकल 3 लेवल की खिलाफ वर्जी का मुस्तकिब पाया गया। और पीसीबी के एलानिये में मजीद कहा गया कि इस हसास मामले की तफसील आइंदा 48 घंटों के अंदर हम समाअत करेंगे और तफसीली समाअत करेंगे और इसका फैसला मैच रेफरी रुशान महाना अपना हतमी फैसला इसके बाद सुनाएंगे। अब ये देखें ये मामला कितना खतरनाक हो चुका है और क्यों हुआ है और ये किस बेस पे हुआ है, ये समझ से बालातर है। लेकिन आज अगर इस आर्टिकल और इसकी खिलाफवर्जी नहीं हुई तो ये चैलेंज भी हो सकता है, और अगर हुई है तो फखर जमान के ऊपर 2 से 3 मैचेस का बैन भी हो सकता है। ये एक बुरी खबर है, हालांकि बल्लेबाज अच्छे हैं और अगर ये खबर आ गई, और पाकिस्तान को याद होगा कि जब इंग्लैंड से पाकिस्तान का मैच चल रहा था 2006 के दौरान, जब इंजमामुल हक कप्तान थे और इंजमामुल हक पर इसी बात का इल्जाम लगाया गया था, तो इंजमामुल हक ने अपनी पूरी टीम बाहर बुला ली थी और मैच तो जीत दे दी, और उसके बाद इंजमामुल हक पर 2-3 मैचों का बैन हुआ था। जो अगली सीरीज में वो कप्तान नहीं थे तो यूनुस खान कप्तान बने थे, और अब वही वैसा ही मामला अब ये पीएसएल के अंदर पेश आया है और देखना होगा कि ये मामला कहां तक जाता है। और इसके ऊपर भी हम आप आने वाले वक्त में आपको मजीद बताते रहेंगे। और शहीन शाह अफरीदी पर भी जुर्माना इसी वजह से आयद कर दिया गया है कि जो न्यूज आई है लाहौर के अंदर के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की खिलाफवर्जी। अब देखें, एक गेंद, उसी गेम के अंदर गेंद से छेड़छाड़ होती है, उसी गेम के अंदर एक नई वायलेशन भी होती है रूल्स की जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के हवाले से थी, और उस पर शहीनशाह अफरीदी को 10 लाख रुपया जुर्माना किया गया है। और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ना निभाने पर अब हो सकता है, क्योंकि अब इसमें भला क्या बात हो रही थी, अभी लोगों ने बात छुपा दी है। सिकंदर रजा साहब हैं, बांग्लादेशी कप्तान है, पाकिस्तानी निजात है, वो सियालकोट के रहने वाले हैं। वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, दिल से पाकिस्तानी हूँ, और मेरी फैमिलीज, मेरे फ्रेंड्स मुझसे मिलने आएंगे तो मैं तो मिलूंगा। और मैंने उसी बेस पे मिला, मुझे सिर्फ सिक्योरिटी वालों ने कहा कि आप बाहर नहीं जा सकते, तो मैं इस बेस पर मैंने रूल रेगुलेशन को फॉलो किया और मैं बाहर नहीं गया। लेकिन क्या होता है कि मैं कुछ फ्रेंड्स को ऊपर बुलाना चाहता हूं, मुझे नहीं पता था कि पीएसएल के इस साल के रूल्स चेंज हुए हैं और इस बेस पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल चेंज हुए हैं, तो मुझे इस बात का आइडिया नहीं था और हमने बुला लिया। और इसमें शहीन शाह अफरीदी की कोई गलती नहीं थी, और मैं अपने बिहाफ पर बुलाना चाह रहा हूं, और उनको बुलाया और ऊपर लेके गया, और 3-4 घंटे जो मुलाकात हुई, बैठे, गप मारी या क्या हुआ। हालांकि लोग तो ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी तो है, लेकिन ये स्पोर्ट फिक्सिंग के मामले में भी पेश आती है। ये बड़ा एक संगीन इल्जाम था जो छुपा दिया गया या मीडिया पे उस तरीके से बात नहीं की गई, और ये वाकई खिलाफ वर्जी है और एक बंदा इसको मान रहा है, उसे डिनाई नहीं कर रहा, तो उस बंदे को सजा क्यों हुई जिसका इसमें कसूरवार ही नहीं था। हालांकि क्योंकि मीडिया पे आकर उन्होंने क्लियर कट कह दिया सिकंदर रजा ने कि इसमें मेरा हाथ था, सारा कुछ मैंने किया, मैंने तो सिर्फ उनको कहा था अपने कप्तान को कि उनको आने दें और उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट की थी। इसमें शहीन शाह अफरीदी का कोई कसूर नहीं, लेकिन पीसीबी ने शहीन शाह अफरीदी को 10 लाख रुपया जुर्माना कर दिया है। लाहौर कलंदर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फैसले से आगाह भी कर दिया है। अच्छा, ये जो मामला पेश आया उसके बाद लाहौर कलंदर के ओनर्स ने अपनी मीटिंग बुलाई, अपनी टीम मीटिंग की, और मीटिंग के दौरान ये फैसला किया गया कि शहीन शाह अफरीदी पर 10 लाख रुपया जुर्माना कर दिया जाए, और इस बेस पर उन पे जुर्माना कर दिया गया। और ये आगाही उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी दे दी। फ्रेंचाइज ने 28 मार्च को पेश आने वाले वाक़यात का नोटिस भी लिया, और एलानिये में कहा गया कि हम टीम होटल में गैर मामूली वाक़या पेश आया था जिसकी फ्रेंचाइज ने अंदरूनी तौर पर मुकम्मल तहकीकात करवाई हैं। वाज़ा रहे कि होटल में प्रोटोकॉल खिलाफ वर्जी पर डीआईजी ऑपरेशन ने
PSL इंतजामिया को मरासला लिखा था और गुज़श्ता रोज सिकंदर रजा का कहना था कि पैदाइशी तौर पर मैं पाकिस्तानी हूँ और फैमिली और दोस्त मिलने आ सकते हैं। मुझे कहा गया कि आपने बाहर नहीं जाना तो मैं बाहर नहीं गया। इनका कहना था कि इस प्रोटोकॉल में तब्दीली आई तो मेरे इल्म में नहीं थी, मैंने सिर्फ शाहीन को कहा था कि मेरी फैमिली आई है, शाहीन का कोई कसूर नहीं, मेरे कहने पर यह सब कुछ हुआ। और फिर अगर इनके कहने पे हुआ तो वाह क्या ये समझती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ये क्योंकि बांग्लादेश का है कप्तान या बांग्लादेशी माजा चाहूंगा जिम्बाब्वे का कप्तान है या जिम्बाब्वियन है या वो है। लेकिन ये मामला क्यों ऐसा पेश आया, किस बेस पे पेश आया, ये देखना पड़ेगा और इसके ऊपर भी बातचीत हम मजीद करते रहेंगे अगर आने वाली अपडेट्स के अंदर। और इसके साथ साथ नसीम शाह के ऊपर जो 2 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया गया है वो बड़ा अलार्मिंग है और ये 2 करोड़ जुर्माना बहुत हाईली पेड जुर्माना है। ऐसा जुर्माना हमने पाकिस्तानी तारीख में क्रिकेट में कभी नहीं देखा कि किसी प्लेयर पर हुआ हो। हालांकि ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा आई हैं। फिलहाल PCB ने जुर्माना तो कर दिया है और उसके बाद नसीम शाह ने अपने ट्विटर पर एक्स पर माफी भी मांग ली है और अगर माफी मांग ली है तो फिर तो जुर्माना खत्म होना चाहिए और बड़ा दिल करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी और CM पंजाब को भी कि अगर वाकया पेश आया और एक बंदा माफी मांग रहा है तो CM पंजाब को खुद बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए और कहना चाहिए कि ठीक है बड़े दिल से कि इग्नोर किया जाए, इस मामले को खत्म किया जाए और ऐसे वाकयात आना आगे ना हो इसके ऊपर हाँ कोई अमली इकदाम किया जाना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, जो किया भी है और कुछ आगे करना भी है। और अच्छा इन्होंने लिखा कि अकाउंट से हालिया पोस्ट में मेरी इंतजामी टीम ने जो गलती की थी, जो मेरे ख्यालात की अक्कासी नहीं करते, अपने प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल की पूरी जिम्मेदारी तो लेता हूं लेकिन ये ट्वीट मैंने नहीं की, मेरे जो ट्विटर हैंडल करने वाला बंदा है सोशल मीडिया का उन्होंने हैंडल की थी तो उस पर उन्होंने माफ़ी भी मांगी। नसीम शाह ने कहा कि जिम्मेदारी यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी तब्दीलियां की हैं और ऐसा दोबारा ना हो। PCB की डिसिप्लिनरी कमेटी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी पर नसीम शाह को 2 करोड़ रुपए का जुर्माना किया और PCB के 3 रुकनी कमेटी ने इस मौक़िफ़ सुनने के बाद जुर्माना का फैसला किया। नसीम शाह की गैर मसरूत माज़रत तो नोट कर ली गई। अलावा इसके कि सोशल मीडिया के जो मुशीर थे नसीम शाह के उनको बरतरफ किया जाए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको ब्लैक लिस्ट करने का भी फैसला कर लिया है। और वाज़ह रहे कि नसीम शाह ने ये जो पोस्ट की थी वज़ीर आला पंजाब के हवाले से मुतनाज़ा ट्वीट की थी जब ओपनिंग सेरेमनी पाकिस्तान सुपर लीग 11 सीजन की स्टार्ट हुई थी। अच्छा और इसके साथ साथ यहाँ पर नहीं मामला रुका, अब सोशल मीडिया जो सार्फिन हैं वो नसीम शाह के हक में खड़े हो गए हैं और वो बोलने लग गए हैं। नसीम शाह के हक में बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाई है और उन्होंने क्लियर कट एक बात की है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। लेकिन कई सार्फिन इस फैसले पर तनकीद करते हुए नजर आए। साकिब शाह है, उन्होंने कहा कि नसीम शाह के लिए वाकई बुरा महसूस हो रहा है, शायद इसलिए कि ऐसी चीज का वो खमियाजा भुगत रहे हैं जो उन्होंने हकीकत में की ही नहीं। और इनका कहना था मेरे ख्याल में इनका सोशल मीडिया हैंडलर से भी गलती हुई है और वो समझ रहे थे कि सोशल मीडिया हैंडलर ये समझ रहा होगा कि ये अपने अकाउंट से वो ट्वीट कर रहा है और वो ट्वीट गलती से नसीम शाह के अकाउंट से उसने कर दी और इस बेस पर उसे भी पता नहीं चला और उसने लॉग इन और लॉग आउट वाला चक्कर नहीं देखा। इन्होंने मजीद कहा कि ट्विटर सब कुछ लिख सकते हैं जो बंदे को नापसंद हो, फिर इसे सियासी रंग देना क्यों ज़रूरी है। जाहिर है कि हमारी हुकूमत शायद माली या मसाइल का शिकार है तो इस बेस पर सबको 2 करोड़ रुपये जुर्माने करती जा रही है। एक तरफ रीमा उमर है, पाकिस्तान की जर्नलिस्ट है, मायनाज तज्जियाकार है, उन्होंने भी कहा कि एक ट्वीट में कि 2 करोड़ जुर्माना बहुत ज़्यादा है जिसके लिए नसीम शाह ने गैर मशरूत माफ़ी भी मांगी। चाहे अकाउंट हैक हो या ना हो इस चीज़ को साइड पे रख दिया जाए। PCB को चाहिए कि इस जालमाना गैर मुनसफाना और हद से ज़्यादा जुर्माने पर नज़रसानी करे और आमराना अंदाज का इख्तियार ना करे। यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी आमराना अंदाज का इख्तियार कर चुका है और फैज़ान अहमद ने कहा है कि 2008 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने
शुएब अख्तर पर भी इसी तरह की पॉलिसियों पर तनकीद की थी, इल्ज़ाम आयद किया था और 70 लाख के लगभग पाकिस्तानी जुर्माना किया था, जो उस टाइम वक्त की जो तकरीबन रकम बनती थी 83,000 अमरीकी डॉलर्स थी। जुर्माना जो आयद किया गया, जिनकी कुल आमदनी से उनके शुएब अख्तर के अकाउंट से कटौती कर ली गई थी। इन्होंने मजीद कहा कि शुएब अख्तर ने इसका फैसला अदालत में लेकर चला गया था, जो 2015 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला कलअदम करार देते हुए तमाम रकम शुएब अख्तर को वापस करवा दी थी। तो इस तरीके से एक तरह से लोगों ने हिंट दिया है कि नसीम शाह को कोर्ट से रुजू कर लेना चाहिए और ये चीज साबित हो सकती है। साकिब बशीर ने लिखा कि कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी में इतना जुर्माना, क्या आपने कोड ऑफ कंडक्ट का नाम सुना भी है या आप उस पर कभी अमल भी किया? ये पाकिस्तान क्रिकेट पर कड़ी तनकीद उन्होंने की है। और उसके बाद फातिमा नामी सारिफ लिखती हैं कि क्या नसीम शाह को 2 करोड़ जुर्माना अदा करना चाहिए या उनको अदालत जाना चाहिए? वही बात है कि अब उनके हक में लोग खड़े होना शुरू हो चुके हैं और मारूफ क्रिकेटर बासित अली ने एक और बात का खुलासा किया है कि मोहसिन नकवी साहब ने इनको जुर्माना आयद करवाया, बल्कि इनको तो 2 साल का बैन होना चाह रहा था, लेकिन वो बैन खत्म करवाया गया है और वो बैन इस बेस में खत्म किया है कि उनसे गलती हुई है, वो उसकी माजरत भी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जुर्माने का एक हिंट दिया था। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो कमेटी मेंबरान थे, उन्होंने जुर्माना आयद करने का सोचा और 2 करोड़ रुपया जुर्माना आयद किया और एक बड़ा जुर्माना आयद किया। इसके साथ साथ जुर्मानों की खबर नहीं रुक रही, हालांकि एक दिन का रेस्ट जरूर था। ये सीजन वाकई जुर्माना लीग सीजन बन चुका है और इस पे एक और खबर देते चलें कि कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर हसन अली को भी जुर्माना लगा दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक हसन अली को इतवार लाहौर कलंदर के मैच के दौरान कोड ऑफ कंडक्ट की उन्होंने खिलाफ वर्जी की, जो कराची किंग के दौरान जब उन्होंने विकेट ली थी हसीबुल्लाह की और नाजेबा इशारे और अल्फाज बोले थे, तो जिसकी बेस पर उन्होंने भी गलत बयानी की और जिसका उन्होंने मान लिया ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट प्लेइंग राइट्स के आर्टिकल 2.5 की खिलाफ वर्जी है। ये खिलाफ वर्जी मैच में आउट करने के बाद उकसाने और जुबान का इस्तेमाल करने और गलत इशारे और एक्शन दिखाने से मुतल्लिक है। ये आर्टिकल इस बेस पर डिपेंड करता है और यही आर्टिकल हसन अली को जुर्माना आयद किया और उनकी मैच फीस 10% कटौती हुई है और उन पर भी जुर्माना आयद किया गया है। वाज़ह रहे कि लाहौर कलंदर में खेले गए लाहौर कलंदर के साथ खेले गए मैच में कराची किंग ने ये मैच जीत तो लिया था, लेकिन खबरें बहुत सारी छोड़ गया था। और इसके साथ साथ जो एक और बड़ी खबर आई वो ये थी कि मीडिया राइट्स के हवाले से बातें आ गई हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मीडिया डिपार्टमेंट की इजाज़त के बगैर अब कोई क्रिकेटर पोस्ट नहीं करेगा सोशल मीडिया पे। ज़राए के मुताबिक क्रिकेट मीडिया डिपार्टमेंट की इजाज़त के बगैर अब कोई पोस्ट नहीं होगी। क्रिकेटर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के क़वाइद पर अमल की हदायत भी की गई है और उनको बताया गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है और मीडिया के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके मुताबिक हर चीज अब तय होगी। ज़राए का कहना है कि क्रिकेटर के मैनेजर्स को भी गाइडलाइन से आगाह कर दिया गया है। पीसीबी ने वाज़ेह कर दिया है कि कोई भी सियासी पोस्ट हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो किसी भी तरह की पोस्ट हो। अगर सियासी हुई तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उन पर 1 से 2 करोड़ रुपया जुर्माना आयद हो सकता है अगर कोई अब खिलाफ वर्जी करता है। तो नाजरीन, आज जो क्रिकेटर्स के जो भी खबरें सामने आई और सारी खबरें एक रेस्ट डे के साथ जुर्माना डे भी था और पाकिस्तान सुपर लीग में ये सीज़न इस वक्त जुर्माना सीज़न कहलाया जा रहा है और नया एरा जुर्माना एरा के नाम से अब ये सीज़न भी पहचाना जाएगा, जो अभी तक नज़र आ रहा है। और अब जो आज जो मैच खेला जाएगा वो पेशावर ज़िल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान है और याद रहे कि इस वक्त पेशावर ज़िल्मी टेबल्स रैंक के अंदर 4th पोजीशन पर है और आज का मैच जीती है तो वो दूसरी, और अगर अच्छे रन रेट से जीती है तो ये पहली पोजीशन पर आ जाएगा। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड है, वो भी अपना एक मैच लूज किए हुए हैं और अगर आज ये भी अपना मैच अगर जीतते हैं तो ये भी एक स्टेबल पोजीशन में आ जाएंगे, वरना ये भी एक डाउनवर्ड पोजीशन में चले जाएगी। इसके साथ खैर आपको लम्हा ब लम्हा आगाह करते रहेंगे हर खबर से और पीएसएल में जो भी अपडेट्स आएंगी आपको बताएंगे। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।